नमस्ते। दौलतमंद बनने का क्या कोई सीधा रास्ता हो सकता है? एकदम सिंपल। जेएल कॉलिंस की एक किताब है द सिंपल पाथ टू वेल्थ, जो ठीक इसी सवाल का जवाब देती है। और पता है, इसकी कहानी शुरू हुई एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन गहरी बात से। ये एक लाइन जो जेएल कॉलिंस की बेटी जेसिका ने कही थी, बस यही एक लाइन इस पूरी किताब की वजह बन गई। यहीं से वो खोज शुरू हुई कि क्या सच में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का कोई ऐसा सीधा साधा रास्ता है जिसमें हमें हर वक्त बस पैसों के बारे में ही ना सोचना पड़े। अब देखिए, जेएल कॉलिंस का जो सफर था ना, वो कोई फूलों की सेज नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत छोटी मोटी नौकरियों से की, जैसे बस बॉय, वेटर। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन्वेस्टिंग की कला सीखी और एक सफल निवेशक बन गए। और आज वो आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद हैं। तो सवाल फिर वही आता है, क्या वाकई में ऐसा कोई आसान तरीका है? खैर, ये किताब इसी सवाल का जवाब है। और इस जवाब को ना हम 3 सबसे जरूरी सीक्रेट्स में तोड़कर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक, कर्ज यानी डेट को समझना और उससे दूर रहना। सच मानिए, यही दौलत बनाने की पहली सीढ़ी, उसकी नींव है। लेखक ने ना अपनी जिंदगी का एक बड़ा मजेदार किस्सा बताया है। हुआ ये कि जब वो कॉलेज से निकले तो उन्हें अपना पहला क्रेडिट कार्ड मिला। उन्होंने फौरन $300 की शॉपिंग कर डाली। महीने के आखिर में जब बिल आया तो उस पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मिनिमम पेमेंट सिर्फ $10। उन्हें लगा, वाह, ये तो कमाल की स्कीम है। लेकिन असली कहानी वो तो छुपी थी छोटे अक्षरों में। उनकी बहन ने उन्हें बिल में वो लाइन दिखाई जहां लिखा था कि बाकी बचे $290 पर 18% का भारी भरकम ब्याज लगेगा। बस उसी पल उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आया कि ये कोई स्कीम नहीं, ये तो एक जाल है जिसमें कंपनियां लोगों को फंसाती हैं। और कर्ज में डूबे रहने का नतीजा बहुत गंभीर होता है। ये सिर्फ पैसों की तंगी नहीं है, ये आपकी जिंदगी के हर हिस्से पर असर डालता है। आपकी मेंटल हेल्थ, आपके करियर के फैसले, सब कुछ। ये सच में एक ऐसी जंजीर है जो आपके सपनों को जकड़ लेती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? कर्ज का मतलब है नेगेटिव वेल्थ, मतलब आपकी दौलत जीरो से भी नीचे है। बचत करना, सेविंग करना फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम है। अगर आप कर्ज में हैं, तो दुनिया की कोई भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपके किसी काम की नहीं। ठीक है, तो कर्ज के जाल से बाहर निकलना तो हो गया पहला स्टेप, लेकिन असली आज़ादी तो तब मिलेगी ना जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। और यही है हमारा दूसरा सीक्रेट, कि अपने पैसे को आसान और असरदार तरीके से कैसे बढ़ाएं। यहाँ तक कि खुद लेखक ने भी ना शेयर बाजार में बहुत गलतियां की। कभी गलत टाइम पर पैसा लगा दिया, कभी तथाकथित एक्सपर्ट्स पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। लेकिन इन सब ठोकरों के बाद उन्हें एक बिल्कुल सीधा साधा सोल्यूशन मिला। तो क्या था वो सोल्यूशन? इंडेक्स फंड। अब ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, जैसे आपने एक ही बार में देश की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कंपनियों में, जैसे सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियों में अपना पैसा लगा दिया। तो जैसे जैसे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, ये कंपनियां मुनाफा कमाएंगी और आपका पैसा भी अपने आप बढ़ता जाएगा। अब सवाल ये है कि इंडेक्स फंड इतने पावरफुल क्यों हैं? पहली बात, इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है। ये बस मार्केट के एवरेज के साथ चलते हैं। और मजे की बात यह है कि रिसर्च बताती है कि लंबे समय में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी इस एवरेज को नहीं हरा पाते। और क्योंकि आपका पैसा एक साथ कई कंपनियों में बटा होता है, तो रिस्क भी कम हो जाता है। मतलब जो लोग अभी निवेश शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये एकदम परफेक्ट है। चलिए अब आते हैं तीसरे और आखिरी सीक्रेट पर। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारी मानसिकता के बारे में है। और इसका आखिरी मकसद है आज़ादी, फ्रीडम। 1 मिनट के लिए सोचिए, जब आप 2000 रुपए का नोट देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए ये एक खर्च करने की चीज है। कुछ लोग शायद इसे बचाने का सोचेंगे, लेकिन एक निवेशक वो इसे एक बीज की तरह देखता है। एक ऐसा बीज जो सही जगह लगाया जाए तो वक्त के साथ नोटों का पूरा बंडल बन सकता है। सारा खेल इसी सोच का है। लेखक ने इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया है, FU मनी। इसका मतलब सीधा सा है, आपके पास इतना पैसा हो कि आप जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सके। ये आपको वो ताकत देता है कि आप उस नौकरी को, उस सिचुएशन को ना कह सके जो आपको पसंद नहीं, और वो भी बिना इस डर के कि आपका घर कैसे चलेगा।
एक पुरानी कहानी है एक साधु और एक मंत्री की जो दौलत का असली मतलब बड़े अच्छे से समझाती है। असली दौलत का मतलब है दूसरों पर निर्भर न रहना, चाहे वो आपका बॉस हो या कोई और। इसका मतलब है अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में रखना। लेखक का अपना पर्सनल रूल था, अपनी इनकम का 50% से ज्यादा बचाना। हाँ, मुझे पता है ये शायद हर किसी के लिए मुमकिन ना हो, लेकिन इसके पीछे का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सिंपल है। अपनी कमाई और अपने खर्च के बीच का जो गैप है उसे जितना हो सके उतना बड़ा करना। तो सवाल है, इतनी ज्यादा बचत होगी कैसे? इसका राज है फ्रूगैलिटी, जिसे हिंदी में मितव्ययिता कहते हैं। मतलब सोच समझकर खर्च करना। देखिए, इसका मतलब कंजूस होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है फिजूल खर्ची से बचना और अपना पैसा सिर्फ उन चीजों पर लगाना जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। अब जरा ये देखिए, ये एक बड़ा चौंकाने वाला उदाहरण है जो 4% रूल पर बेस्ड है। ये रूल कहता है कि आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 4% हर साल निकाल सकते हैं और आपका मूलधन कम नहीं होगा। अब इस हिसाब से सोचें, अगर किसी का महीने का खर्च सिर्फ 10,000 रुपए है, तो वो सिर्फ 30 लाख रुपए की पोर्टफोलियो के साथ फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। ये दिखाता है कि आज़ादी के लिए हमेशा करोड़ों रुपयों की जरूरत नहीं होती। तो इन तीनों सीक्रेट्स को अगर हम जोड़ दें, तो दौलतमंद बनने का वो सीधा रास्ता आखिर दिखता कैसा है? ये रहे वो 3 गोल्डन रूल्स। नंबर 1, किसी भी कीमत पर कर्ज से दूर रहें। नंबर 2, शेयर मार्केट में सीधे सरल तरीकों से इन्वेस्ट करें, जैसे कि इंडेक्स फंड्स। और नंबर 3, फिजूल खर्ची से बचें और ज्यादा से ज्यादा बचत को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं। और आखिर में बस ये याद रखिए कि दौलत बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस कुछ सिंपल उसूलों पर लगातार टिके रहने का खेल है। इसके लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, अनुशासन और धैर्य। तो मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। आपका पैसा आपका मालिक है या आपका गुलाम?